हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस में, जहां पे हम नीट के पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जी हां, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, चैप्टर वाइज एक एक करके क्लियर करते जा रहे हैं। आई होप अब तक के 15 क्वेश्चंस आपने अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पूरे कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जिस भी चैप्टर के पीवाईक्यूज क्लियर करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर चूज कीजिए और अपने पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। जी हां प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका पीवाईक्यूज क्लियर करना। इससे आपको ना सिर्फ ये आइडिया आता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, बल्कि ये भी आइडिया आता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कि कहां से क्या देगा और कहां से क्या पूछेगा। क्लियर? तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस चैप्टर, जी हां प्यारे बच्चों, आपके सामने हाजिर है। नीट 2013 का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 की जो इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है उसमें से बनाया गया प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। पोज करो, खुद से पढ़ो, आंसर दो, हो जाए वेरी गुड, अदरवाइज सॉल्यूशन देखो, लेकिन अगर हो जाए तो स्किप करके एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 17 पे कूद जाओ। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्यारे बच्चों। आई होप ऑडियो एंड वीडियो इज गोइंग गुड। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोलता है। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों। इसमें ए बी सी 3 पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट सी, सेम एट ए बी सी, या फिर मैक्सिमम एट ए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि E जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी dV बाई में dr के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो पोटेंशियल में जो चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप चलेंगे यानी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो जो पोटेंशियल में चेंज होगा नेगेटिव होगा। क्या मेरी बात फिर से समझ में आई? कभी मत भूलना इस बात को, फिर से लिख रहा हूं एक बार। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई में dr, या आप क्या लिख देते हैं, E इक्वल टू V बाई में R, है ना, या V इज इक्वल टू E डॉट dr भी लिख देते हैं ना प्यारे बच्चों। हाँ, एक ही चीज है ये सारे। E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप चलते हो यानी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो पोटेंशियल में जो चेंज है ना वो नेगेटिव होता है, यानी पोटेंशियल घटते जाता है भैया। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता जाएगा तो बी पे मैक्सिमम पोटेंशियल, ए पे मिनिमम पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट बी, बिल्कुल सही। मैक्सिमम एट सी ना, सेम एट ऑल नो, मैक्सिमम एट ए ना, घटते जाएगा यानी बी पे मैक्सिमम है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्या क्लियर है मेरी बात प्यारे बच्चों? जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट था, एक छोटी सी बात है ये, लेकिन हमने इतने डीप में समझ ली ना, इस तरीके से हमेशा याद रहेगी। अब इसके बेस पे आपके सैकड़ों क्वेश्चंस आते हैं भाई, सैकड़ों क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे किसी भी आप एकेडमी की, इंस्टीट्यूट की सीरीज में देख लेना, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये आया कहां से? छोटे छोटे कंसेप्ट्स में प्यारे बच्चों। सारा चैप्टर मैंने शॉर्ट्स के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड कर रखा, अपनी प्लेलिस्ट में जाओ और शॉर्ट्स के थ्रू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे क्लिक करो। 89 कंसेप्ट्स है टोटल इस चैप्टर के, यानी 89 मिनट्स में हर रोज 3-4 क्लिप देखो, 1-1 मिनट की, तो आपके 10-12 दिन में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 3-4 मिनट देनी है हर रोज, और उन कंसेप्ट को नोट करते जाओ। रूटीन बना लो, स्कूल से या एकेडमी से या कोचिंग से घर आते ही एक देख लूंगा, सोते टाइम एक देख लूंगा, 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। स्कूल में या कोचिंग पे वही बच्चों के साथ डिस्कस कर लो। जी हाँ, इतने इंटरेस्टिंग वे में वहां पे करवा रखे हैं। आपके सुपर रिवीजन होता है क्विकली, कंसेप्ट सुपर सिंपल बना रखे हैं मैंने। टाइम सेविंग है भैया, स्कोर कर पाओगे इजीली, और नीट या फिर जेडब्ल्यू मेंस के एस्पायरेंट्स के लिए तो बेस्ट है भैया। क्लियर? और ये इंस्टाग्राम पे भी है, tesla.classes नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे रील्स में आपको ये सारे कंसेप्ट्स मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 17 ओवरऑल नीट 2011 का पूछा गया ये क्वेश्चन क्या बोलता आपके सामने हाजिर है। बहुत आसान,
Electric potential V at any point x, y, z in meters is given by V equal to 4x square volt. V equal to 4x square volt में है, ऐसा यूनिट्स में है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है 1,0,2 पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड सर E तो होती है माइनस डी बाई में डी आर ऑफ V, यानी सर पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। अच्छा, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई में डी आर। आर सिर्फ x के अलोंग है पोटेंशियल आपका, तो डी बाई में डी एक्स ही ना कर दो, किसका, एक्स स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर का। समझ में आई बात? तो ये आया आपके पास -4 ऐसे का ऐसा x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आएगा -8x। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसा यूनिट्स में, यानी न्यूटन पर कूलम। लेकिन आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जहां पे x कोऑर्डिनेट 1 हो, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 2। तो y और z कोऑर्डिनेट तो थे ही नहीं पोटेंशियल के, सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, तो 1 पुट कर दो x की जगह, सो -8 आ जाएगी भैया न्यूटन पर कूलम। और x की जगह 1 पुट किया, यानी x के अलोंग है, हाँ, और नेगेटिव में है, इसका मतलब नेगेटिव x की तरफ 8, यानी 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया 8 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ना माइनस भी था सर यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? आई होप वेरी इजी भाई, क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, जब आप कोचिंग या फिर कहीं भी या सेल्फ स्टडी आप करते हो, कहीं भी तो तैयारी कर रहे हो ना, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE मेंस, एडवांस्ड या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो कोचिंग में आपका फोकस सिर्फ MCQs पे ज्यादा हो जाता है। तो आपको थ्योरेटिकल जब लिखना पड़ता है ना, जैसे बोर्ड्स में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं, या लंबे लंबे डेरिवेशंस आते हैं, उनमें आपको बहुत दिक्कत आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, अपनी प्ले स्टोर पे जो ऐप है टेस्ला क्लासेस, उस पे ना क्लास 11 और 12 के सारे चैप्टर्स को अलग अलग चैप्टर वाइज कोर्सेज में अपलोड कर दिया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप कोई भी चैप्टर जो आपका वीक है, या फिर जिसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर जिसके कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल नहीं आते, डीप में समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। सारा चैप्टर रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में आपको मिलेगा, और एनसीईआरटी और आपका बोर्ड्स का लेवल इस तरह से उसमें एक्सप्लेन कर रखा पूरे का पूरा कि आपका एक भी क्वेश्चन नीट का नहीं बचेगा। ऑल द 45 क्वेश्चंस आप करोगे ही करोगे भैया, इतने अच्छे से उसमें नीट लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी से आपको सारा करवा रखा मैंने, डीप में जाके एकदम क्वेश्चंस प्रैक्टिस, लेकिन बोर्ड्स के, लेकिन इस तरह से कि आपका नीट का और JEE मेंस का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। हर लेक्चर के बाद DPP मिलती है वहां पे, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। जी हाँ, और बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलते हैं हर चैप्टर के बाद, और पिछले 20 सालों के बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे अपलोड किए गए हैं प्यारे बच्चों। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हो, या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, या फिर ऐप के चैट फॉर्म में जाओ और बोलो कि सर डाउट है, मैं लाइव आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। यानी डाउट्स कैसे रहती हैं, लाइव डाउट आपकी ली जाती हैं, चाहे JEE के लेवल की हो, मेंस के लेवल हो, नीट के लेवल की हो, एडवांस के लेवल की हो, या फिर आपके बोर्ड्स के लेवल की हो। वहां पे ना हर चैप्टर का डेमो लेक्चर मैंने खाली छोड़ रखा है, अनलॉक्ड है, आप आराम से देखिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। और कोई भी चैप्टर 499 रुपीज प्लस, यहां पे आपको टेस्ला 12 नाम का प्रोमो कोड अगर आप यूज करेंगे तो इस पे भी 20% ऑफ बच जाएगा। पॉकेट मनी होती है एक बच्चे के आज के दिन। क्लियर है? इतने सस्ते में भैया। चलिए ये सब छोड़िए, ये आपके काम का है, ऐप पे जाइए, वहां पे डेमो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अपना फोकस किस पे है? PYQs पे है, नीट के PYQs पे। यहां वापिस आ जाइए। चलिए भैया, पेज नंबर 55 से उठाया गया क्वेश्चन नंबर 18 AIPMT 2009 में पूछा गया। क्या बोलता है? जो पिछला क्वेश्चन था उस तरह का है ये, लेकिन इसमें XYZ सारे आ गए भैया। हाँ, तो V दे रखा है -x² y -x(z⁻³ प्लस में 4। हाँ, तो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, जिस पॉइंट के लिए पोटेंशियल ये है उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है E इज नथिंग बट -d/dr ऑफ V। हाँ, यानी पोटेंशियल का डेरिवेटिव कर दो R के रिस्पेक्ट में। लेकिन R कौन?
किसके अलोंग वाले से करें, एक्स के अलोंग वाले से डेरिवेटिव करूं या वाई के अलोंग या जेड के अलोंग। तो प्यारे बच्चों ऐसे मामलों में क्या किया जाता है, E इज इक्वल टू माइनस ऐसे लिखते हैं, करली वी बाय में करली एक्स प्लस में करली वी बाय में करली वाई प्लस में करली वी बाय में करली जेड। अब ये क्या है सर, तो भैया मैं आपको बता दूं, अब यहां पे जैसे पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल में सिर्फ आपको एक्स दे रखा था, तो आप सिर्फ ये करेंगे, यानी v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। लेकिन प्यारे बच्चों x y z तीनों हैं, तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे, क्लियर, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव v का प्लस में y के रिस्पेक्ट में प्लस में z के रिस्पेक्ट में, और ये नेगेटिव साइन बाहर ऐसे का ऐसा रह गया, क्लियर। इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका क्या मतलब है सर, तो सुनो प्यारे बच्चों, जब आप x के रिस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव करेंगे तो x के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव करेंगे तो y के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलेंगे, x को भी z को भी, और यहां पे z के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट, x को, y को, 4 को, 3 को, सबको कांस्टेंट मान के चलेंगे। करें, चलिए फिर। तो अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं यहां से। देखो अब चीजें क्लियर हो गई आपको कैसे करना है। इसका करते टाइम x के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट, तो चलिए E इज इक्वल टू माइनस इसका पूरे का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव माइनस, तो ऐसे का ऐसा, y कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x। आई बात समझ में, यानी ये हो गया माइनस 2xy। अच्छा सर, माइनस 2xy। अब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, z क्यूब कांस्टेंट है तो 4x का 4, 5x का 5, z क्यूब x का z क्यूब, क्योंकि z क्यूब कांस्टेंट है, तो माइनस ऐसे का ऐसा, और यहां से z क्यूब बच जाएगा डेरिवेटिव। 4 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, 4 तो कांस्टेंट है तो 0, क्लियर। अच्छा भैया ये हो गया मामला फिट। अब करली v बाय में करली y, इसका डेरिवेटिव पूरे का y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर y का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ y के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किया है हमने, प्लस का साइन ऐसे कैसा, प्लस में ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, इसका y के रिस्पेक्ट में ये पूरा ही कांस्टेंट है तो 0, इसका भी 0, क्योंकि y ना इसमें है ना इसमें है, तो बाकी 0 सारा, यानी ये ही बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब इसकी बारी, तो प्लस में, हाँ z के रिस्पेक्ट में, इसमें z नहीं है तो इसका 0, इसमें z नहीं है तो इसका 0, इसमें z है तो x माइनस एक्स ऐसे का ऐसा, z क्यूब का 3z स्क्वायर, तो माइनस 3xz स्क्वायर, माइनस 3xz स्क्वायर। ये आ गया भैया अपने पास e की वैल्यू। समझ में आई बात। अब माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहां से माइनस अंदर लेके जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी 2xy माइनस माइनस प्लस, प्लस में z क्यूब, ये किसके अलोंग है, i के अलोंग, x के अलोंग, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में था, माइनस में ये माइनस इसके साथ अंदर जाएगा, प्लस हो गया तो x स्क्वायर, और ये किसके अलोंग है, j के अलोंग। क्या क्लियर है ये चीज। अब इसमें माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3xz स्क्वायर, ये k के अलोंग। क्या ऑप्शंस में है प्यारे बच्चों, देखो देखो ध्यान से, 2xy प्लस में z क्यूब, 2xy प्लस में z क्यूब, x स्क्वायर j और 3xz स्क्वायर, हाँ k, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। चलें आगे। सो नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। 19 बहुत ही प्यारा, पोज करो, खुद से सोल्व करो। 2008 AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन, तब इसका नाम नीट नहीं था, AIPMT था। क्लियर, सुनो भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू ए चार्ज Q कूलम्ब इज Q इंटू 10⁻11। इस चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट इस पॉइंट पे हाँ पोटेंशियल कितना होगा सर, Q बाई में R। बिल्कुल, वो कितना दे रखा है पोटेंशियल, Q इंटू में 10⁻11, Q इंटू में 10⁻11। अच्छा, और बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इस पॉइंट पे। इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q बाई में R स्क्वायर। यस और नो, बिल्कुल सर। तो यहां पे Q बाई में R की वैल्यू Q इंटू 10⁻11, हाँ तो अपने को 1/R की वैल्यू और चाहिए। देखो Q बाई में R और इंटू में 1/R लिख लो इसको। बिल्कुल यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण Q बाई में R स्क्वायर। तो Q बाई में R की वैल्यू यहां से
क्यू इंटू में 10⁻11 है, इंटू में 1/r की वैल्यू 1/r यहां से देखो तो यहां से अगर 1/r निकालोगे के क्यू बाई में r इज क्यू इंटू 10⁻11। क्लियर? हाँ सर। और 1/r चाहिए अपने को, क्यू से क्यू कैंसल, यानी 1/r इज इक्वल टू 10⁻11 बाई में k। क्लियर है? हाँ, तो 1/r की वैल्यू 10⁻11 बाई में k कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में? अरे क्लियर है ये चीज? तो आंसर अपने पास यहां से आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में 10⁻22 है क्या ऑप्शंस में? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 10⁻22 वोल्ट पर मीटर। ए ही आ गया भैया। ये तो कितना आसान क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस मैंने तो समझाना था इसलिए टाइम लग गया। क्लियर है? अरे डन, चलें आगे। So now last but not the least question of the day, क्वेश्चन नंबर 20 AIPMT 1997 में NCERT 55 नंबर पेज से उठाया गया क्वेश्चन। बहुत आसान, बहुत आसान। एक पॉइंट चार्ज के कारण हाँ ए पॉइंट पे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 500 वोल्ट पर मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस है 3000 वोल्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड ए विल बी, पॉइंट चार्ज यहां कहीं रखा और ये कोई पॉइंट ए है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ए है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डीवी कितना है आपके पास 3000 वोल्ट। ठीक है, और बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे E है आपके पास 500 वोल्ट पर मीटर। आपसे डिस्टेंस पूछ लिया, ये R पूछ लिया है। अरे V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, हाँ यानी R इज इक्वल टू V बाय में E, हाँ यानी 3000 बाय में 500 यानी कि 6, हाँ यानी 6 मीटर सर, 6 मीटर। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, क्या ही होगा। क्लियर है मेरी बात? सो प्यारे बच्चों इस तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्लियर? हर रोज 5 क्वेश्चंस आप करते रहो, मैं गारंटी देता हूं आपको 2 साल, क्लास 11 और 12th है आपकी, हर रोज 5 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो 1 साल में सारे क्वेश्चंस 11th के भी और 12th के भी कवर हो जाएंगे। या फिर ड्रॉप ले रखा है तो 1 साल में सारे 11th और 12th के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 40 सालों में अगर मैं 45 के एवरेज, हर साल आपसे नीट में कितने क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स के 45, तो पिछले 40 सालों में कितने क्वेश्चन आए होंगे टोटल? 40 की 40 से गुना करूं तो 1600 हो गई, हाँ 40 पंजे 200 और आगे 1800 मैक्सिमम हुए, मैक्सिमम 1800 क्वेश्चन हुए। लेकिन आप अगर रोज 5 करते हो तो साल में 365 डेज हैं। अगर आप 300 डेज भी करते हो, 5 हर रोज करते हो तो 1500 हो गए भैया। हाँ 65 डेज का ऑफ दे दो दिया आपको। क्लियर? 1500 हो गए तो हो गया कवर सारा, इसमें क्या ही है प्यारे बच्चों। क्लियर? सो इस तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर आपको किसी भी वे में मैं फायदा कर पाया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25 के साथ।